मार्केट में एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के हिसाब से अपने एलोकेशन को एडजस्ट करता है। वहीं एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसका रूल सिंपल है, बहुत ज्यादा क्लियर रूल है कि हर एक इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे फिक्स अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले ही मार्केट कितना ऊपर चला जाए या कितना भी नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का होता है कि लंबे टाइम में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आज हम एक ऐसे ही दो बहुत ही कंफ्यूजिंग कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक का नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड दूसरे का नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों कैटेगरी के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं एंड इन दोनों कैटेगरी में जो टॉप फंड्स हैं आज के टाइम में उनको हम एक बार रिव्यू करने वाले हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड में आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आपके लिए कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट होने वाली है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। बहुत सारे लोग तो दोनों के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बट ये कंफ्यूजन आज आपका खत्म होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या मल्टी कैप के इन्वेस्टर हैं या आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की तो सेबी ने साफ साफ बोल के रखा हुआ है मल्टी कैप के फंड मैनेजर को कि भाई साहब आपको तीनों कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और यहां पे सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा के भी रखा हुआ है कि 25% आपको तीनों के अंदर कम से कम तो इन्वेस्ट करना ही है। 25% से कम आपको पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आप ज्यादा कर सकते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा कर सकते हैं बट आप 25% से कम नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में उनको तीनों कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है, लार्ज कैप का भी, मिड कैप का भी एंड स्मॉल कैप का भी। मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, उनको तीनों कंपनीज का एक्सपोजर मिलता रहता है। अब देखिए इसके फायदे भी हैं एंड नुकसान भी हैं। फायदा क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। जब बुल रन चालू होता है ना तो आपको मल्टी कैप ज्यादा रिटर्न देते हैं फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 25% स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन करना ही होता है फंड मैनेजर को। जब मार्केट भागता है तो 25% जो एलोकेशन होता है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप वाला, वो आपको ज्यादा रिटर्न ला के देता है। बट अगर बात करें मार्केट नीचे गिरता है तो यहां पे सबसे बड़ा नुकसान भी होता है मल्टी कैप में कि 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप वाला जो एलोकेशन होता है ना वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। यहां पे सारा का सारा सेबी का रूल है, रिस्ट्रिक्शन है कि आखिर में 25% आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। वहीं अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की तो यहां पे कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रूल फ्लेक्सी कैप के ऊपर लागू नहीं होता है। सेबी ने पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया है फ्लेक्सी कैप को कि फंड मैनेजर आप जितना चाहे उतना पैसा जिस कैटेगरी में चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर 100% पैसा चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में 100% चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे फंड मैनेजर के ऊपर सारा का सारा पोर्टफोलियो डिपेंड करता है। अब देखिए आज से 5 साल पहले ना फ्लेक्सी कैप एग्जिस्ट नहीं करता था। 2020 से पहले फ्लेक्सी कैप का नामो निशान नहीं था। एक कैटेगरी हुआ करती थी मल्टी कैप की। अब मल्टी कैप में पूरी तरीके से फ्रीडम मिलता था। मल्टी कैप में कोई भी रूल नहीं था 2020 से पहले, बट 2020 के अंदर में एक रूल अप्लाई किया गया मल्टी कैप के ऊपर कि भाई साहब आपको 25% हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता था ना कि मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर थे वो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे सेफ्टी की वजह से कि मेरे को सेफ रिटर्न मिलेगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा इन्वेस्टर्स का, मेरे को भी ज्यादा सेफ्टी मिलने वाला है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सभी के सभी मल्टी कैप लार्ज कैप बनते जा रहे हैं। तो सेबी को एक और रूल लेके आना पड़ा कि भाई साहब आपको तीनों कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। बट यहां पे एक और डिमांड निकल के आया कि अगर आप मल्टी कैप में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो फंड मैनेजर को फ्रीडम कहां मिलेगा। तो सेबी को एक और कैटेगरी लेके आना पड़ा आज से 5 साल पहले जिसका नाम हुआ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब फ्लेक्सी कैप के अंदर फ्रीडम मिलता है, मल्टी कैप के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है, 25% आपको हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब उस टाइम पे ये बोला गया कि कौन सा फंड फ्लेक्सी कैप में जाएगा और कौन सा फंड मल्टी कैप में जाएगा। तो बहुत सारे जो फंड्स थे वो फ्लेक्सी कैप में आना पसंद किए और बहुत ही ऊंची फंड थे वो मल्टी कैप में जाना पसंद किए। अब जो भी आज आपको फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होते हैं मार्केट के अंदर में, इनका पहले मल्टी कैप में ही नाम था। आज से 5 साल पहले इनका नाम चेंज करके फ्लेक्सी कैप कर दिया गया। तो आई होप आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब बात करने वाले फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में की डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में दोनों में से किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। अब देखिए सेबी के रूल के बारे में बात करें तो मल्टी कैप के ऊपर सेबी का रूल अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे तीनों कैप के अंदर सेम अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि 25% है। फ्लेक्सी कैप में कोई भी सेबी का रूल अप्लाई नहीं होता है, उसके अंदर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि फंड मैनेजर आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। बट फ्लेक्सी
कैप में 65% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होता है, बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको फंड मैनेजर अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मल्टी कैप के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि यहां पे फिक्स्ड एलोकेशन होता है कि भाई साहब आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में फिक्स्ड अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे बहुत ही कम हो जाती है फंड मैनेजर के पास। बट जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है कि आपके पैसे को वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप में अगर 100% चाहे तो लार्ज कैप में 100% कर सकता है, स्मॉल कैप में 100% चाहे तो स्मॉल कैप में 100% वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में फ्लेक्सी कैप आगे निकल जाता है मल्टी कैप के मुकाबले। अगर रिस्क के बारे में बात करें तो मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आपको ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे आपका एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर करना ही होता है। इसमें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो स्मॉल कैप वाला एलोकेशन और मिड कैप वाला एलोकेशन सबसे ज्यादा नीचे गिर जाता है, जिससे शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बट अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो वहां पे फंड मैनेजर मार्केट के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को एडजस्ट करता रहता है। मतलब उसको लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा गिरावट आने वाली है तो आपके पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देगा। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में बुल रन आने वाला है, ज्यादा रिटर्न मेरे को मिल सकता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा देता है। तो रिस्क के मामले में कम रिस्क आपको देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप के अंदर एंड ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है मल्टी कैप के अंदर। वहीं अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों के अंदर आपको लंबे टाइम के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, एक नाम होता है डाउन साइड प्रोटेक्शन। डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको फ्लेक्सी कैप में ज्यादा देखने को मिलता है मल्टी कैप के मुकाबले, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है और जब मार्केट नीचे गिरता है तो उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो भी कम नीचे गिरता है। वहीं मल्टी कैप की बात करें तो इसके अंदर भी आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा होता है। बट अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी कम मिलने वाला है। क्यों कम मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो उतना फंड मैनेजर को पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, भले ही कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए। एंड आखिरी में अगर बात करें कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर को इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की, तो मल्टी कैप में उसी को आना चाहिए जिसका टाइम हॉरिजन 7 साल से ज्यादा है। अगर आपका गोल 7 साल से ज्यादा है तो आप मल्टी कैप को चूज करिए। बट उसके साथ साथ आप शॉर्ट टर्म में अगर वोलेटिलिटी को झेल पाएंगे तभी आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में आइएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी को नहीं झेल पाते हैं तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। वहीं अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसके अंदर दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो भी आप आ सकते हैं, अगर आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना है तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों मिलता है, सेफ्टी भी मिलता है और आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके भी देता है। सेफ्टी क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर डाउन साइड प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, तो अगर मार्केट नीचे भी गिर रहा है ना तो आपका पोर्टफोलियो कम नीचे गिरेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियस ही बात है, बुल मार्केट के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न भी देता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो आई होप आपको यहाँ पे की डिफरेंस समझ में आ गया होगा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि इन दोनों कैटेगरी के टॉप फंड को हम रिव्यू करने वाले हैं। एक का नाम होने वाला है HDFC फ्लेक्सी कैप एंड एक का नाम होने वाला है निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं कि आखिर में इन दोनों के जो टॉप के फंड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, इनके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से कंपनीज है एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसके अंदर आपको ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। तो अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की तो पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 7% का रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें निपॉन इंडिया मल्टी कैप की तो पिछले 1 साल में केवल 2% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को तो बीट कर दिया, बट रिटर्न के मामले में यहां पे 1 साल के अंदर में HDFC फ्लेक्सी कैप आगे निकल गया है। वहीं अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप के 2 साल के रिटर्न के बारे में तो लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। बट वहीं अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप के 2 साल के बारे में बात करें तो लगभग 21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है, बट HDFC फ्लेक्सी कैप को बीट नहीं कर पाया है। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप के 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें लगभग 29% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 30% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। मतलब यहां पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने HDFC फ्लेक्सी कैप को बीट कर दिया है 5 साल के टाइम पीरियड में। एंड अगर HDFC फ्लेक्सी कैप के पिछले 12 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 17.24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर निपॉन इंडिया मल्टी कैप के पिछले 12 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो ये भी लगभग 17% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर लंबे टाइम की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको बराबर रिटर्न दिया है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में HDFC फ्लेक्सी कैप ने निपॉन इंडिया मल्टी कैप को आसानी से बीट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट HDFC फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 21% का है, कैटेगरी एवरेज का 147% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि HDFC फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के अंदर पिछले साल कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इक्विटी में 88% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी 60% है, मिड कैप की 2.5% है, स्मॉल कैप की लगभग
लगभग 4% है। मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है कि लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर अभी के टाइम में। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है। एक कंपनी का 9% का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का लगभग 8% का है। एक्सिस बैंक का लगभग 6% का है। मारुति सुजुकी हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मतलब इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि लार्ज कैप कंपनीज होने वाली हैं। वहीं अगर बात करें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के पोर्टफोलियो की तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 20% का है। मतलब इसके अंदर भी पोर्टफोलियो के अंदर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 101% का है। वहीं इक्विटी के अंदर 97% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए 129 है। वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर लगभग 50 कंपनी थी, बट निप्पॉन इंडिया के अंदर 129 कंपनी होने वाली है, जिसमें लार्ज कैप का एलोकेशन 32% है, मिड कैप का लगभग 19% है, स्मॉल कैप का लगभग 14% है। मतलब इसके अंदर भी अभी के टाइम में लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, एचडीएफसी बैंक के अंदर 5% का वेटेज है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब इसके अंदर भी बड़ी कंपनीज आपको ज्यादा दिखने वाली है। बड़ी कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना है, आप यहां पे अगर आप चेक करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में तो जो टॉप का वेटेज है वो लगभग 5% का है। मतलब कुछ खास आपको एक कंपनी के अंदर ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है। बट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहां पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 9% का वेटेज है। ये इस वजह से भी हो रहा है कि केवल 50 कंपनी को रखा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर में। अब इसके वजह से वेटेज को ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है एक कंपनी के अंदर में। वहीं निप्पॉन इंडिया के अंदर लगभग 129 कंपनी है। अब इसके वजह से वेटेज ऑटोमेटिक कम हो गया है। मतलब एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है। एंड आखिरी में अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 11 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 13 का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखने वाला है। बीटा भी देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है तो गिरावट भी कम दिखने वाला है। एंड शार्प रेशियो 1.3 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर। वहीं पे अगर हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 13 से भी ज्यादा है। इसका मतलब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले आपको ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकता है। बीटा देखिए 0.9 का है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले आपको ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलेगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 0.7 का है एंड इसका लगभग 0.9 का है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें 1.18 का है। अब देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर भी आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। बट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से कम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का लगभग 1.3 का शार्प रेशियो है, इसका लगभग 1.18 का है। इसका मतलब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कम मिलने वाला है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर। तो यहां तक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें निकल के आई हैं, कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स निकल के आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तो यहां पे हर मार्केट कैप का आपको एक्सपोजर मिलता है, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है मल्टी कैप के अंदर। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्सपोजर की वजह से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है लंबे टाइम के अंदर में, जिसके वजह से कंपाउंडिंग बहुत ही तेज काम करती है मल्टी कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें मल्टी कैप के कॉन्स के बारे में तो जो 25% एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर है, इसके वजह से आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म में आप वोलेटिलिटी को झेल पाते हैं, तभी आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। वहीं अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में गिरावट होने वाला है तो आपके पैसे को लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा। अब इसके वजह से क्या होता है कि आपको मल्टी कैप के मुकाबले शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में आपको कम रिस्क का सामना करने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के अंदर में आप इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा बना सकते हैं विथ डाउन साइड प्रोटेक्शन। आपको यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलता है, बट इसके कुछ कौन सी भी है। कौन सी है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। तो अगर फंड मैनेजर ने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, इसके वजह से आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर उसने गलत स्टॉक को होल्ड कर लिया या किसी सेक्टर के अंदर गिरावट होने वाला है और उसके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका लॉस भी हो सकता है ज्यादा। बट यहाँ पे फंड मैनेजर ने अगर अच्छा डिसीजन लिया, अच्छे से आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप लंबे टाइम में मल्टी कैप के मुकाबले ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास केवल एक ही मोटिव है कि आप खुद बैठ के रिसर्च नहीं करना चाहते, आप खुद बैठ के स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपने पैसे को देते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। वो एक्सपीरियंस पर्सन आपके पैसे को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है इनडायरेक्टली, जिससे आप अपने काम को भी कर पाते हैं और आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी हो पाता है। अब जब आप अपने पैसे को किसी एक्सपीरियंस इंसान को देने ही वाले हैं तो आप उसको पूरा फ्रीडम दे दिए, मेरा मानना है। अगर आप उसको पूरा फ्रीडम दे देंगे तो आपके पैसे को वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा। वहीं अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें फंड मैनेजर कोई नहीं फ्रीडम है, बहुत ही कंफ्यूजिंग कैटेगरी है मल्टी कैप
कैप की, तो वहां पे फंड मैनेजर को ना पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिलता है। अब इसके वजह से फंड मैनेजर अपने मन चाहे जगह पे पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है। मल्टी कैप के मुकाबले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है लंबे टाइम के लिए। यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम मिलता है, तो आपके पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। ये मेरा मानना था, आपका कुछ और इसके ऊपर ओपिनियन हो सकता है। जो भी ओपिनियन है आपका कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप अभी के टाइम में कौन सी कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फ्लेक्सी कैप के अंदर या मल्टी कैप के अंदर या दोनों के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।